गर्मी का मौसम अपने पूरे जोरों पर था। सूरज की तपिश मानो धरती को झुलसा देने पर तुली थी। पत्तियां मुरझाई हुई थीं। बच्चे घरों के भीतर छिपे रहते थे और सड़कें सूनी थीं। परंतु इन सब के बीच एक ऐसा चेहरा था जो हर रोज उसी मुस्कान के साथ निकलता था। अपने हाथ में घंटी और कंधे पर लकड़ी की छोटी सी पेटी में रखा वह रंग बिरंगा ठंडा खजाना, जिसे लोग प्यार से आइसक्रीम वाला कहते थे। उसका असली नाम भले ही कोई न जानता हो, पर बच्चों के लिए वह किसी परी कथा के राजकुमार से कम न था। वह हर दिन सुबह सुबह उठता, अपने आइसक्रीम के ठेले को सजाता, बर्फ के टुकड़े उसमें जमाता, स्वाद स्वाद की कुल्फियाँ, स्टिक वाली आइसक्रीम, रंग बिरंगी गोलियां और चॉकलेट फ्लेवर तैयार करता और निकल पड़ता। उनकी आंखों में वह चमक होती जैसे किसी त्योहार का दृश्य हो, और उस आइसक्रीम वाले की आंखों में वह संतोष झलकता जो केवल देने वाले के चेहरे पर होता है। उसे इस बात से सबसे अधिक खुशी मिलती थी कि वह केवल एक विक्रेता नहीं, बल्कि एक सुखदाता बन गया है। उसका काम केवल पैसे कमाना नहीं था, बल्कि गर्मी से झुलसे चेहरों पर मुस्कान लाना था। बच्चों की खुशी से उसका दिन बनता था। वह जानता था कि छोटा सा ठंडा टुकड़ा भी किसी बच्चे के लिए स्वर्ग सा आनंद ला सकता है। और यही सोचकर वह दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, कभी धूप की परवाह नहीं करता, कभी थकान की शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। और यह सत्य भी था, क्योंकि कुछ ही वर्षों में उसने अपने ठेले को सजाया, उसमें नई मशीनें जोड़ी, नए फ्लेवर लाया, ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखा, उनके सुझाव सुने, और धीरे धीरे उसकी पहचान केवल एक आइसक्रीम बेचने वाले के रूप में नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसा सेवक बन गया जो अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। यदि कोई बच्चा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगता और वह नहीं होता, तो वह अगले दिन विशेष रूप से उसे लाता। किसी को चॉकलेट में ज्यादा क्रीम चाहिए, तो वह वैसी आइसक्रीम तैयार करता। उसे समझ आ गया था, व्यवसाय केवल वस्तु बेचने का नाम नहीं, बल्कि ग्राहकों की संतुष्टि ही सफलता की कुंजी है। उसने हर आइसक्रीम के साथ ईमानदारी भी परोसी। कभी नाप तौल में हेरफेर नहीं की, कभी बर्फ या दूध में मिलावट नहीं की। चाहे लाभ कम हो, पर गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उसका यह गुण धीरे धीरे सबको झांत हो गया, और लोगों ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया। बच्चे भी जानते थे कि उससे मिली आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सुरक्षित भी होती है। यही वजह थी कि वह केवल गर्मी में राहत देने वाला नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गया। पर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब भी वह ऐसे मोहल्लों से गुजरता जहां बच्चे उसे देखने के लिए तरसते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह चुपचाप उन्हें आइसक्रीम दे देता, बिना कुछ कहे, बिना किसी अपेक्षा के। वह जानता था कि समाज की सेवा केवल बड़े लोग नहीं करते, बल्कि एक छोटा आइसक्रीम वाला भी कर सकता है। उसने कई बार गर्म दोपहर में गरीब बच्चों को आइसक्रीम देकर उनका दिन खास बना दिया। कई बार ऐसे बूढ़े जिनके पास पैसे नहीं थे और वे केवल आइसक्रीम को देख भर सकते थे, उनके हाथों में वह मुफ्त में ठंडी मिठास दे देता।
यह उसका छोटा सा योगदान था समाज के प्रति। पर उसके इस भाव से समाज में अच्छाई की एक लहर सी दौड़ जाती थी। उसके इस कार्य ने उसे स्थानीय हीरो बना दिया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे,